फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये मोहन जी का है। मोहन जी मुंबई में रहते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं और जिस घर में रहते थे वो कंपनी का ही था, फ्लैट था। और उस फ्लैट में रहते हुए उनको करीब 15-20 दिन हुए थे। तभी उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो हम विस्तार से चलते हैं मोहन जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। मेरा नाम मोहन है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी ने मुझे फ्लैट भी दिया था। फ्लैट में अकेले नहीं रहता था, उसमें हमारा एक पार्टनर भी था जो हमारे ऑफिस में ही काम करता था। उसका नाम राजीव था। तो हम अभी 2 ही आदमी इस फ्लैट में रहते थे। हमारा काम कभी रात में कभी दिन में चलता रहता था और हमें ज्वाइन किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इस कंपनी में, लेकिन कंपनी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक पैसे दे रही थी। हमारा जो ये दोस्त राजीव है, ये थोड़ा नशे की इसको आदत पड़ गई है और ये जब शाम को आता है तो बोतलें साथ में ले आता और बैठ कर के पहले दारू पीता, फिर खाना खाता और मुझे भी बोलता कि अरे भाई 2 पैग ले ले, कुछ नहीं होगा, आराम से अच्छी नींद आएगी। मैंने बोला, भाई देख, तेरा 2 पैग तुझे मुबारक, मुझे नहीं दारू पीनी है, ना मैं पीऊँगा। और तू भी भाई इस कमरे में तो बंद कर दे, नहीं तो मैं ऑफिस में कंप्लेंट डालूँगा कि मैं तेरे साथ में नहीं रहना है। एक दिन की बात है, चल हो चुकी है, लेकिन तू हर दिन का यही तमाशा बना रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कल ही मैं मैनेजर से बात करूंगा और इसके बारे में मैं शिकायत करूंगा कि मुझे इसके साथ में बिल्कुल नहीं रहना है। वो मेरे से झगड़ा भी करने लगा था, नशे में तो हो चुका था वो। बोला, भाई जाकर बता देना मैनेजर को, हम भी देखते हैं वो हमारा क्या कर लेता है, हमारी भी अच्छी पहुंच है, ऊपर तक है। मेरे को ऐरा गरम मत समझो। नहीं भाई ठीक है, तुम ही रहना इस घर में, मैं कहीं और अपना प्रबंध करवाऊंगा, लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं रहूँगा। मुझे ये रोज़ का दारूबाजी पसंद नहीं है, मुझे बहुत बदबू आती है, मुझे इस चीज़ से बहुत घृणा है। तू भी भाई अगर इस घर में रहना है तो सुधर जा, नहीं तो मैं तो कल ज़रूर कंप्लेंट डालूँगा। वो मेरे से बहुत उखड़ चुका था और कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहा था। मैं कुछ नहीं बोला, यानी चलो अभी नशे में है, अब नशा उतरेगा तब इसका दिमाग चलेगा, अभी इससे ज़्यादा बात करना मुझे सही नहीं है। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा था, वो हमसे उलझ ही रहा था। एक बार तो ऐसा हो गया था कि वो मुझ पर कहीं हाथ न चला दे, मैं दूर हट गया था वहाँ से। लेकिन मैं अपना दूरी बनाए हुए था उससे। अब मैं रात का करीब 11 साढ़े 11 बज रहा था और 20 वक्त मैं कहाँ जाऊँगा। मैं सोच लिया कैसे भी करके इस घर में रात गुजारनी है और सुबह मैं पहले मैनेजर से बात करूँगा, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, नौकरी रहे या ना रहे। मैं यही सब सोच करके और सोफे पर ही बैठ गया था। बेड तो अलग अलग थी, लेकिन मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। बेड अलग अलग होने से, लेकिन वो स्मेल तो ज़रूर आएगी उसकी, दारू की। मुझे इस चीज़ की बहुत सख्त नफरत था। मैं सोफे पे ही तकिया लगा करके लेट गया था और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई थी। मुझे लगा कि घर में कुछ हिल रहा है, तेज़ी से आवाज़ कर रहा है, धड़ 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। मेरी आँख खुल गया। आँख खुला तो लाइट तो कमरे की जली रही थी। मैंने जो देखा, देख करके मैं कांप गया, दहल गया था।
देखा क्या कि राजीव के पास में, पलंग के पास में जो उसका बेड था, उसकी पैरों की तरफ एक इंसान खड़ा है और आधे शरीर पर कपड़ा था, आधे पर नहीं था। अब नंगा ही बोला जा सकता है। और चेहरा एकदम काला हुआ था, काला पूरा शरीर ऐसे लग रहा था। और जगह जगह से जख्मी दिखाई पड़ रहा था। पैर में भी चोट लगे थे, हाथ में भी चोट लगा था, सर भी चोट लगा था। कई जगह से उसके चोट का निशान दिख रहा था, जिसमें लग रहा था कि खून अभी भी निकल रहा हो। वैसे मुझे लग रहा था, ताज़ा ताज़ा जख्म दिखाई पड़ रहा था। और वो राजीव को एकटक घूरे जा रहा था। मैं एक पल तो सन्न सा रह गया था कि आखिर ये इंसान बंद दरवाजे से कैसे घर के अंदर आ गया। क्या ये चोर उचक्का है या कोई बदमाश है? लेकिन जब मेरी आहट सुना तो मेरी तरफ देखा उसने। उसकी आंखें तो एक बल्ब की तरह चमक रही थी, दहक रही थी ऐसे। और चेहरा एकदम भयानक सा था उसका। उसके चेहरे का मांस भी कई जगह से जख्मी था। उसमें से भी अंदर का उसके दांत दिख रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद दांत। मैं अब समझ गया कि हमारा जो ये पाला पड़ा है किसी शैतान से पड़ा है। कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई चोर उचक्का नहीं है। ये कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा है, शैतान है। और मैं राजीव को आवाज़ लगाने लगा ज़ोर ज़ोर से, राजीव उठ जा, तेरे सामने देख कौन खड़ा है, उठ जा मेरे भाई। मैं ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन वो तो नशे में धुत पड़ा था। वो सो चुका था नशे में, गहरी नींद में। और शैतान मेरी तरफ से अपनी नज़रें हटा ली और उसकी पलंग पर चढ़ गया और चढ़ करके उसकी छाती पर बैठ गया था और गले पर उसका हाथ दबा दिया था। शायद उसका गला घोटना चाहता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई हेल्प करो। लेकिन बंद दरवाजे से आवाज़ शायद बाहर नहीं जा रही थी, या शायद हमने ध्यान नहीं दिया कि पड़ोस में कोई है कि नहीं है। ये कि ऊंची बिल्डिंग थी और आवाज़ शायद बाहर निकल रही हो, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा हो, मुझे ऐसे लग रहा था। लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला ही जा रहा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं देखा कि वो राजीव पर वो गला अपना दबाता जा रहा था, वो शैतान भूत। और राजीव छटपटा रहा था, पैर को पटक रहा था, ज़ोर ज़ोर से पलंग पर पैर पटक रहा था, अपने हाथे पटक रहा था दोनों, उस बंधन से मुक्त होने के लिए उसका जो छाती पर सवार था। लेकिन वो तो उसका जान से मारने पर तुला था, गला दबा करके वो भूत। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत गुस्से में आ चुका था कि मेरे दोस्त को कोई ऐसे मार दे, चाहे कोई भी हो। अब पता नहीं कैसी मेरे में ऐसी शक्ति आ गई थी कि मैं उससे लड़ने जा बैठा। मैं जाते ही बोला, छोड़ मेरे दोस्त को, छोड़ दे मेरे दोस्त को, मेरे पार्टनर को छोड़ दे। और मैं उसका हाथ पकड़ा। हाथ उसने मेरे को उल्टा हाथ एक ज़ोर से दिया और मैं दूर जा कर के दीवार से टकराया और मेरे चोट भी लगी। इतनी तेज़ी से मैं चटकाया था। वो एक हाथ से मुझे धक्का दिया था पीछे से, और इतनी तेज़ी से मैं जाकर टकराया, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। अब वो तो भूत ही है, उसमें शक्ति तो होनी ही है। और मैं जब जहाँ टकराया वहाँ पर ऊपर मंदिर था, छोटा सा मंदिर मैंने लगा रखा था, लकड़ी का 1 बाई 1 का हल्का सा मंदिर। और उसमें माता रानी की मूर्ति मैं सुबह सुबह पूजा करता था, या शाम को भी जब मौका मिलता था तो मैं आरती ज़रूर करता था। और मेरी नज़र माँ की मूर्ति पर गई, यानी कि माँ, अब आप ही हो सहारा, हमारे दोस्त को बचाओ, हमें भी बचाओ। अब मुझे लग रहा था कि दोस्त के मारने के बाद में मेरा भी नंबर आएगा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं उस मंदिर से माता रानी को मूर्ति को उठा लिया और दौड़ पड़ा अपने दोस्त की तरफ। मैं भी उस पलंग पर चढ़ गया
और वो जो बहुत गला दबाए जा रहा था राजीव को, मैं उसके सर पर माता रानी की मूर्ति रख दिया। रखते ही वो बहुत ज़ोर से दर्द भरी आवाज़ में चीखा, जैसे उसको कोई गला काट रहा हो। सेकंडों का टाइम लगा था, इतनी ज़ोर से चीखा था कि मेरे कान का लगा के पर्दे फट जाएंगे, इतना तेज़ी से चीखा था। पूरा घर जैसे भूकंप आ गया हो, ऐसे झंझना सा गया था। हर चीज़ लग रहा था कि हिल रहा हो उसकी आवाज़ से। और फिर वो एक पल में धुएं की तरह गायब हो चुका था। मैं खड़ा मूर्ति लिए, अब मूर्ति मेरे हाथ में ही था और मैं काँप रहा था, डर भी रहा था। लेकिन वो सब चीज़ देखने के बाद में मुझे माता रानी पर बहुत विश्वास था और मुझे मेरे हाथ में लिए हुआ था माता रानी की मूर्ति, मुझे बहुत साहस मिल रहा था। एक शक्ति का एहसास हो रहा था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भूत प्रेत। मैं पलंग से नीचे उतर गया। मैं देख लिया कि अब ये शैतान भूत अब इस कमरे में कहीं नहीं है। मैं माता रानी को फिर उसी मंदिर में रखा, प्रणाम किया और राजीव को उठाने लगा कि राजीव उठ जा भाई मेरे, उठ जा। लेकिन राजीव उठ नहीं पा रहा था, सांसें चल रही थी, वो नशे में टूल था। मैंने देख लिया कि नॉर्मल है, लेकिन उठ नहीं रहा है। अब मैंने वही किया जो ऐसे वक्त में किया जाता है, पानी के छींटे में उसके चेहरे पर मारा। थोड़ा सा ही पानी में उसने आंखें खोल दी। बोल रहा है, भाई तू मेरे को सोने देगा कि नहीं देगा? वो मेरे से फिर लड़ने लगा था। तुझे जो कंप्लेंट करनी है कल सुबह में कर लेना मैनेजर को, मैं भी देख लूँगा। अब भी वो मेरे से उसी मूड में था जिस मूड में पहले सोया था, वो खा पी करके, दारू पी करके। अब मैं उससे क्या बताऊं कि तेरे साथ में क्या हुआ था और क्या होने जा रहा था, लेकिन वो तो समझ ही नहीं पाया था। यानी ठीक है भाई, सो जा, ठीक है ना तू? मुझे क्या हुआ? वो ज़ोर से बोला। यानी ठीक है, बस यही चाहिए थी मुझे। मैं वापस सोफे पर जाके बैठ गया। सारी रात में सो नहीं पाया था डर से। यानी अब ये इस घर में हमें नहीं रहना है। मैं तो अब कल मैनेजर को बोलूँगा ही कि ये मकान ठीक नहीं है, ये भूतिया है। चाहे मुझे कहीं और भी दे दो, मैं अकेले रह जाऊँगा, लेकिन इस घर में मैं नहीं रहूँगा। मैं अपना पक्का मन बना लिया था। और ये जो घटना इसके साथ में रात में घटी थी, राजीव को मैं कल सुबह में जब होश में आएगा तो बताऊंगा, तो ये क्या मान जाएगा? मुझे नहीं लग रहा था इसका रवैया देख करके वो समझेगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, और मुझे वो समझेगा कि झूठी है सब कहानी और भगाने के लिए ये हमसे झूठ बोल रहा है। मैं अब सोच लिया था, चाहे जो कुछ हो, मैं इस घर में नहीं रहूँगा, लेकिन इसको ज़रूर बताऊँगा कि रात में तेरे साथ में क्या हुआ था, मेरे साथ में भी क्या होने जा रहा था। अगर वो मेरी बात को विश्वास कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो इस घर में रहूँगा नहीं। कल ही मैं मैनेजर से बात करके किसी दूसरे घर में जाऊँगा। तो ये थी मुंबई से मोहन की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी घटना है, कोई कहानी है, कोई स्टोरी है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारा चल रहा दूसरे चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।